वेलकम बैक टू स्माइल डिजिटल गाइस। आज हम डिसअसेंबली करेंगे R5 की, क्योंकि हमको इसकी करनी है डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। ओके, तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। बाकी टूटी फूटी हालत में आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, और हम फास्ट फॉरवर्ड करते हुए ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ काम की बातें शेयर करते रहें। पहले सेपरेटर मशीन पे इसको गरम कर लेना है बैक को, और फिर ये ओपनर होते हैं वो हमारे पास। ओपनर लगा के इसको ऐसे एक के साथ दो ओपनर लगा के, दूसरा ये जो भी रिटेलर शॉप होती है वो टफन बहुत लगाते हैं, तो टफन के साथ ये एक हर एक में निकलता है। इससे काम इजी हो जाता है, टूटता जल्दी नहीं है। बाकी वो दूसरा आपने देखा कि स्टील का था वो, तो स्टील से भी खोल सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ना ही चाहो तो बढ़िया है। ठीक है, और देखो ये खुल गया फटाफट। इसको खोलने के बाद ये हो गया सेपरेट। देखो देखा, वो नीचे पत्र में घुसा हुआ था, नीचे वाला जो स्टील का पत्र है। तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट गुड। और फिर ये सबसे जरूरी काम, सफाई 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 सफाई, जितनी हो सके सफाई कंप्लीट करो। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके सारे अपन अनस्क्रू कर लेते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। अनस्क्रू करने के बाद इसमें जो एक प्रॉब्लम नज़र आया वो था सिम ट्रे इसका ओपन नहीं हो रहा था। तो सिम ट्रे हमने डायरेक्ट फिर कटर से खोल दिया। सिम कार्ड इजेक्ट करके उसी सिम ट्रे की ही जगह से ओपनर की मदद से फ्रेम खोल दी जाती है फटाफट। ओपनर हमारा मोबाइल की रिपेयर वालों का होता है नाखून, आपको और कोई ओपनर यूज़ करना चाहिए। देन बैटरी रिमूव कर दी गई है, सिर्फ खींच के करनी थी। नाउ बैटरी रिमूव करने के बाद सबसे ज़रूरी काम जो होता है सफाई। अच्छी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर सफाई ढंग से ना हो तो बाद में कस्टमर ले आते हैं महीने 2 महीने बाद कि देखो तब ये कॉम्बो ही पूरा निकल गया। कभी कभार एक साइड से निकल जाता है, कभी कभार दोनों ही तरफ से रहता है। इसीलिए सही सफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डिफरेंट काफ़ी सारे औजार यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो मोटर होती है उससे बड़ा बड़ा सारा कचरा साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा फिर पेट्रोल या और दूसरा पीसीबी क्लीनर लगा के ब्लेड से और ब्रश के द्वारा पूरा क्लीन कर दिया जाता है। और लास्ट में ड्राई कपड़े से क्लीन किया जाता है, ताकि हम अपना नया कॉम्बो जो लाए हैं वो चेक कर सके। क्योंकि मैं दुकानदार से चेक किए बगैर ही ले आता हूँ, समय नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं दुकान पे लाके, हमारी पहचान हो गई है उनसे, तो अगर कोई होता है तो वापस देना होता है। लेकिन मैं अभी आपको इसी वजह से डेमो भी इधर हो जाएगा। हमेशा ही रिस्क रहता है कि डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। इसी की वजह से चेकिंग पर्पस के कारण अभी ये देखिए मैं पन्नी इसमें नहीं हटाया है, ताकि चेक कर लिया जाए। आम तौर पे कैमरे की फिटिंग मिला के पता चल जाता है कि टफन इसी मोबाइल का है ये नहीं हैंडसेट कहीं गलती से, क्योंकि कई बार सेम ही मॉडल के अलग अलग होते हैं। अब लगा के बैटरी दबा के मदरबोर्ड बटन दबाने से पहले अपने ऊपर वाले को याद करो कि दिक्कत ना आए, इसके अंदर फोन हो जाए तुरंत ही चालू। अब जब कभी भी फ़ोन ऐसे पूरा खुल जाता है तो अक्सर इसको शुरू होने में समय लगता है।
सो 2-4 मिनट बाद फ़ोन शुरू हो चुका है। अब हम चेक करेंगे और जनरली लॉक ही होता है कस्टमर की तरफ से, पासवर्ड कभी लेने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। तो हम ये डायल पैड इमरजेंसी वाला ओपन करके जो कॉम्बो है डिस्प्ले का वो चेक कर लिया जाता है बराबर काम कर रहा है कि नहीं। सब बटन बराबर काम कर रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन टॉगल नहीं आया और कुछ चेक करने के लिए बचा नहीं, बटन बराबर काम कर रहे हैं। वर्किंग फाइन गाइस। अब समय है इस कॉम्बो डिस्प्ले को तैयार करके रख देने का ताकि फटाफट बाद में लगाया जा सके। इसके लिए हम इसकी पन्नी, ये और दो आमतौर पे ये पन्नियाँ होती है, निकालनी बहुत ज़रूरी है। कई बार कैमरे पे भी एक लगी होती है और भी 2-4 जगह होती हैं, तो अलग अलग के हिसाब से काम जो है आगे बढ़ाया जाता है। पन्नी के नीचे टच का स्टिकर वाला गम होता है जो सही अलाइन करके लगाना ज़रूरी है, नहीं तो घोस्टिंग इफेक्ट आती है, कई बार टच काम नहीं करता है। सो इसी के लिए इसको रख दिया गया है तैयार करके। अब चारों पासे सही तरीके से गम लगा दी गई है। अब जो ये एक्स्ट्रा गम लग गई है थोड़ी आउट ऑफ लाइन, उसको क्लीन करके थोड़ा सही तरीके से अलाइन कर दिया जाएगा। ज़रूरी जितनी मात्रा है उतनी ही, ज़्यादा गम नहीं रख सकते, कम भी गम रह सकते, हिसाब से नपातुला गम होना बहुत ज़रूरी है। अब कंप्लीट डिस्प्ले फिटिंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा गम जो दिखता है बाहर, मैं इमीडिएटली साफ़ करना सही मानता हूँ। इसके लिए पेट्रोल यूज़ नहीं करना चाहिए, दूसरा जो भी पीसीबी क्लीनर या होगा अच्छा कोई भी क्लीनर उसे यूज़ करना चाहिए ताकि सफाई लगे, क्योंकि जब ये कड़क हो जाता है जम जाने के बाद इसमें जो है वो क्लीन करते हैं तो गम की एक लाइन की तरह गम बाहर आता है जो फिर नुकसान करने के चांसेस बढ़ाता है। अब इसको टेप मार के पूरी नाइट के लिए रख दिया जाएगा। वैसे भी मैं शुरुआत में एक बात बताना भूल गया था कि इसकी जब हमने डिस्प्ले पुरानी वाली निकाली तो उसमें से स्पीकर की जाली नहीं निकली थी। वो मैं कैमरे को शो भी किया था लेकिन बताना भूल गया। अब मैं वापस जाके एडिट नहीं करूँगा, ये अभी हम पैक करके रख दे रहे हैं और बाकी का देखते हैं सुबह। दूसरे दिन जाके सुबह मैं लेके आया सामान, और भी सामान था जिसके अंदर अभी उसके अंदर हम इसकी जाली, क्योंकि गाइस जाली बगैर का फ़ोन देखने में इतना बकवास लगता है जिसकी हद नहीं कोई। ठीक है जी। अब हम उतार लेते हैं टेप इसके सारे और स्पीकर की जाली ऊपर से लगाने का काम शुरू करते हैं जूम करके माइक्रोस्कोप में। अब हम जाली फिट करने के लिए थोड़ी थोड़ी ब्लैक गम अप्लाई कर देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर फिटिंग आ सके। ये है वो जाली जो हम कल लाना भूल गए इसके साथ, तो अब हम ऊपर से डायरेक्ट फिट करेंगे। अब मजे की बात ये जगह तो है नहीं तो डायरेक्ट फिट होगी कैसे, तो वही ऑपरेशन करेंगे इसका अब हम।
और काट पीट करके बिठा देंगे। आगे देखो, ये एक तरफ से काटा, दूसरी तरफ की बारी, दूसरी तरफ है। ये देखने में लगती लेकिन बहुत पतली होती है, पतला पतरा है एकदम ही। जो ये कटर इतना शार्प है, ये कटर उससे भी नहीं, देखो दोनों हाथों से जोर लगाया तो भी कटने को तैयार नहीं। लेकिन क्या करें, यही तो हमारा काम है, रिपेयर करके चलाना काम। तो मस्त अभी फिट करके लगा दिया जाएगा। अब टाइम है कंप्लीट, जैसे डिसअसेंबल किया था वैसे ही कंप्लीट रीअसेंबल करने का। कुछ खास है नहीं वैसे, ये एक ही जो है फिंगरप्रिंट है बैक का, उसे लगाना है अपनी जगह, और बाकी के जो है स्क्रू को जो है फिट कर देना है। अभी उसमें कई जो है कारीगर स्क्रू मिसिंग छोड़ देते हैं। अभी मेरा शायद नया नया काम है, इसकी वजह से मैं तो एक भी स्क्रू छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि स्क्रू मिसिंग रहने से कई बार कनेक्शन लूज हो जाते हैं, जो एट दी एंड मदरबोर्ड, इवन स्पीकर या किसी और चीज़ के लिए नुकसानकारी होते हैं। और फिर से सफाई सफाई सफाई, क्योंकि जो परंपरा प्रतिष्ठा स्माइल डिजिटल की रही है जब से शॉप चालू हुई है, कि जिस भी कस्टमर ने हमसे डलवाया है डिस्प्ले, हमने उसको गिफ्ट किया है कुछ ना कुछ, जिसमें ये टफन और एक मोबाइल कवर, चाहे फ्लिप कवर हो कि बैक कवर हो, ये हमेशा गिफ्ट रहता है। क्योंकि कस्टमर तोड़ के लाया है तो ये समझ सकते हैं कि उसके पास शायद कवर नहीं होगा, टफन नहीं होगा, तो उसको लगे कि अच्छी सर्विस मिली है। इसी सोच को फॉलो करते हुए हर बार जैसे इस कस्टमर को लगाया जा रहा है टफन, एक फ्री टफन हमारी तरफ से गिफ्ट में दे दिया जाता है। कमेंट करके बताओ तुमको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा। थैंक यू गाइस।